असम के शिवसागर में आज नए राजनीतिक दल असम जातीय परिषद के 2 दिवसीय अधिवेशन का पहला दिन है। असम में हाल ही गठित राजनीतिक दल असम जातीय परिषद को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासी सरगर्मी है। हमारी टीम आज असम के शिवसागर बोर्डिंग फील्ड में असम जातीय परिषद के दिग्गजों से उनकी राय जानने पहुंची। आइए जानते हैं इस राजनीतिक दल के दिग्गजों से क्या है उनकी रणनीति और क्या है उनकी राय। आज जो ये अपना नया दल गठित हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली असम में रहने वाले जो इंडिजिनियस लोग हैं और असम में रहने वाले जो लोग असम को अपना मातृभूमि समझते हैं, भाषा धर्म का कोई बार नहीं है। हर भाषा का, हर धर्म का जो लोग असम में स्थायी रूप से रहते हैं, असम का अपना मातृभूमि समझते हैं और असम का जो इंडिजिनियस लोग है, ये सारे लोगों का एक अस्तित्व का संकट आ रहा है। दिल्ली में रहने वाला जो बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार, ये सरकार ने असम का इंडिजिनियस लोगों का ऊपर ऐसा कुछ निर्णय ले लेते हैं, शब्द देते हैं कि जिससे हमारे अस्तित्व का संकट आ जाते हैं। तो असम में रहने वाले लोगों का अस्तित्व को सुरक्षित करके यहाँ का बुनियाद लेके स्वाभिमान मर्यादा लेके जीने का अधिकार हमारे है। ये अधिकार प्रतिष्ठा करने के लिए ये पार्टी का जन्म हो रहा है। तो ये इसमें जो अन्य भाषा भाषी हैं, हिंदी भाषी हो गए, बांग्ला भाषी हो गई, उनकी क्या परिभाषा रहेगी? हाँ, सबको लेंगे। जो लोग असम में रहते हैं, जो लोग असम में स्थायी रूप से रहते हैं, असम को अपना मातृभूमि समझते हैं, वो हिंदी भाषी हो या बंगो भाषी हो, उन लोग हिंदी भाषी आसामीज हो, बंगो भाषी आसामीज है। भाषा अलग हो सकता है लेकिन मातृभूमि तो असम ही है ना। असम में जन्म लिया, असम में गुजर जाएंगे। ये मातृभूमि का हर लोगों का एक अपना जिम्मेदारी होते हैं। जो हर भाषा का, हर धर्म का लोगों को लेके हम लोगों ने एक उदार जातीयतावाद जिसको कहा जाता है, उदार जातीयतावाद का उनका बेस को लेके हम लोग आगे जा रहा है। और हम लोगों का उम्मीद है कि हर भाषा की, हर धर्म के लोगों ने हमें मदद करेंगे, हमें सहयोगिता करेंगे और अपना मातृभूमि के लिए अपना जो जिम्मेदारी निभाएंगे। जो शिवसागर की ऐतिहासिक धरती से नए दल का जो उदय हो रहा है, इसमें इसकी उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य क्या है? असम के भविष्य के लिए काम करने के लिए असम जातीय परिषद ये पार्टी का जन्म हुआ है और असम के हित के लिए ये जो पार्टी है वो काम करेंगे। और असम का जनसाधारण बीजेपी अभी हटाने के लिए कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। कांग्रेस को नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, वो यूडीएफ नहीं चाहिए, तो एजीपी भी नहीं है। तो ये रीजनलिज्म असम गण परिषद अभी काम नहीं कर रहा है, रीजन के हित में काम नहीं कर रहा है। तो असम जातीय परिषद असम का स्वाभिमान को लेके, असम का जातीय हित को लेके, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम लोग असम जातीय परिषद ये दल का आज जन्म हुआ है और 2021 में ये असम जातीय परिषद दल असम में, सारा असम में हम लोग ये इलेक्शन लड़ेंगे। विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय को लेकर आपकी क्या? हम लोग असम जातीय परिषद दल जो दल है, जो हिंदू, मुसलमान, हिंदी भाषी, बंगालीस, विभिन्न जाति संप्रदाय सबको लेके हम लोग आगे बढ़ने के लिए ये दल का जन्म हुआ है। तो असम जातीय परिषद असम का हित में, असम का सदिया से धबरी तक, बराक और ब्रह्मपुत्र सब जनगोष्ठी जितना भी संप्रदाय है, सबको लेके आगे बढ़ने के लिए ये दल का जन्म हुआ है और सबका सुरक्षित भविष्य का काम करने के लिए दल का जन्म हुआ है। तो हम लोग ये दल सबको लेके आगे बढ़ेंगे। एक ओजस्वी छात्र नेता लुरिनज्योति गोगोई इसमें जो योगदान कर रहे हैं, उसको लेकर आप किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ, बलिष्ठ नेता लुरिनज्योति गोगोई जी अभी असम जातीय परिषद दल में योगदान करने के लिए बोला है। तो हम लोग आदरणीय दे रहा हूँ उनको तो बधाई दे रहा हूँ। तो आज असम जातीय परिषद दल में योगदान करके भविष्य में लुरिनज्योति गोगोई के नेतृत्व में हम लोग असम जातीय परिषद जो दल है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आपकी? रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो असम का हित के विरुद्ध है, असम का जनसाधारण के लिए वो खतरनाक एक आयन है, एक्ट है। तो ये एक्ट के विरुद्ध है जनसाधारण। असम का जनसाधारण बीजेपी जो जनविरोधी काम कर रहा है, जो उन लोग प्राइस जो हाइक हो रहा है उसको खत्म करने के लिए वो लोग प्रतिश्रुति दिया था।
तो बोला था वो लोग। और असम का जो ये फ्लड समस्या है, जो नदी बांध समस्या है, बिग डैम का समस्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है, वो लोग इशू है। यही इशू को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और जनसाधारण असम जातीय परिषद दल को अभी सब लोग शामिल होने के लिए यहाँ आया है। तो आगे जो 2021 का जो निर्वाचन है, और निर्वाचन में एक रीजनलिज्म टीम का असम में सरकार बनेंगे। इस चुनाव में आपके निर्णायक चेहरे कौन कौन रहेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग उसको बोल नहीं सकेंगे। अभी दल संपूर्ण होगा, आज संपूर्ण गठन होगा। गठन होने के बाद हम लोग का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन लोग निर्वाचन में उतरेंगे, वो आज फाइनल होगा। ठीक है। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, असम का विभिन्न सारा जिला से डेलीगेट्स यहाँ पे आया है, क्योंकि एक ही उन लोग का मकसद है कि हम लोग जाति का पक्ष में रहना चाहिए। नहीं तो जो घुसपैठी है वो लोग हम लोग हमारा जाति का ऊपर में बैठ के हमारा जो असमीज पीपल का इंडिजिनियस पीपल है ना, उन लोगों का जो ये कल्चर है, जो उन लोगों का लैंग्वेज है, वो ख़त्म कर देगा। इसीलिए हम लोग यहाँ में इकट्ठा हुआ है। असम जातीय परिषद बोल के एक नया राजनीतिक दल पे लेके यहाँ से हम लोग एक ये आरंभ शुरू करेगा जे ये यहाँ से हम लोग जाति का पक्ष में रह के जाति का भलाई के लिए हम लोग सोच के आगे बढ़ने पड़ेगा। आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति रही? 21 का जो चुनाव है वो चुनाव होगा हमारा पक्ष में होगा, जो इंडिजिनियस पीपल हैं उन लोगों का पक्ष में होगा। जो नागपुर और दिल्ली का जो शरण छू के उन लोगों का उन लोगों का ऊपर से हमारा जाति नहीं बचेगा, वो सोच के हम लोग इंडिजिनियस पीपल का साथ रह के भविष्य में जाति का बचाने के लिए हमारा जो यहाँ पे जो बोडो, मिसिंग, टिवा, कार्बी, शाह जनगोष्ठी, बाकी अलग अलग जो बाहर से आके राजस्थान, बिहार, यूपी से जो आके यहाँ पे असम का जो कल्चर है, यहाँ का जो सिस्टम है उस पे मिलजुल के रह के यहाँ पे यहाँ से बसवास किया है, उन लोगों का साथ लेके हम लोग इन फ्यूचर हम लोग आगे बढ़ेगा। वही सोच के हम लोग नया राजनीतिक दल पे ये किया है। हम लोग ये सोचता है कि हम लोग इन फ्यूचर जाति का पक्ष में रह के हम लोग ये राजनीतिक जो लड़ाई है, पॉलिटिकल जो युद्ध है, उसमें हम लोग युद्ध करेगा। विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय को लेके आपके इस दल में क्या भूमिका रहेगी? सबको लेके हम लोग आगे बढ़ेगा। ये तो हमारा पहले एजेंडा ही है। जे 1971 25 मार्च का बाद जो आया है उन लोगों को छोड़ के यहाँ पे जितना लोग आया था उन लोगों को एक ही साथ में लेके हम लोग आगे बढ़ेगा।